हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी एग्ज़ाम चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी 9th क्लास की। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। आज की जो वीडियो होने वाली है इसके हीरोन के सूत्र के बारे में ऑल टोटल चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो है आपकी बेस की, यानी जो बेस है टोटल टू टोटल बेस जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है इसमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि 9th, 10th, 11th, 12th की कोई सी भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके बहुत से जल्द पहुँचे। तो टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। हीरोन का सूत्र। इसे स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिक नॉलेज है मैं उसे बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन करा दूंगा। तो सबसे पहले आयत जानते कि आयत जो होता है हमारा क्या होता है। तो आयत क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। जैसे मैं इसे ए नाम दे दूँ, बी नाम दे दूँ, इसे सी नाम दे दूँ और इसे डी नाम दे दूँ। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये चीज़ जो होती है, वाली जो रेखा है, ये क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी चौड़ाई, ठीक है, जिसे हम बी से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होती है ये होती है हमारी लंबाई, यानी जिसे हम एल से भी प्रदर्शित करते हैं। लंबाई बोले तो एल का सेंस ही है लेंथ और बी का सेंस ही है ब्रेथ। इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं इसे और इस वाली की जो चौड़ाई है इसे ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो बात करते हैं इसमें कि आमने सामने की भुजा, यानी ये वाली दोनों सेम होंगी, ये वाली सेम होंगी। जैसे ये वाली 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी की होनी चाहिए, 2। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो ये तो बात थी हमारी आयत की, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिभुज। क्या चीज़, त्रिभुज हमारा क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है, देखो त्रिभुज की डेफिनेशन बोले तो त्रिभुज की हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये वाले त्रिभुज बना लूँ मैं, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज मिनिममली 3 प्रकार के होते हैं। बाकी आगे अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा बेस क्लियर करेंगे। बेस की वीडियो तो वैसे यही है। त्रिभुज की डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, कोई भी 3 बंद रेखाएं, कैसी बंद, इसे मैं ए नाम दे दूँ, इसे बी नाम दे दूँ और इसे मैं सी नाम दे दूँ। अलग अलग त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल है। जैसे इस त्रिभुज की बात करते हैं। ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। सेंस और डिफरेंट तीनों में अलग अलग टाइप से समझेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी किसी 3 बंद आकृतियों से घिरी हुई, यानी जो 3 आकृति भी हैं, आकृति हैं और ये क्या है, घिरी हुई हैं। ये जो रेखा हैं कि 3 रेखाओं से घिरी हुई। डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। आकृति मैंने जो पहले बोला था गलत बोल दिया था कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। बहुत से बच्चे बोलते हैं 3 भुजाओं की जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कह देते हैं। तो ये 3 भुजा हैं, ये बताना क्या ये त्रिभुज है, या मैं ऐसे काट दूं ये 3 भुजाएं, क्या ये त्रिभुज हैं, मैं अलग अलग काट दूं तो त्रिभुज नहीं है। यानी 3 भुजाओं की जो घिरी हुई आकृति होती है वो हमारी त्रिभुज कहलाती है। अब यदि मिनिमम हम सब सूत्रों के लिए बात करते हैं त्रिभुज की, यानी जो त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्या त्रिभुज इसका नाम, इसका सेंस ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। यानी हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला तो होगा लंबाई गुणा ऊंचाई और एक फॉर्मूला होता है हमारा आधार को ही हम बोल सकते हैं लंबाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का दूसरा सेंस हम ये भी बोल सकते हैं
कि ये जो, अब मैंने क्या करा कि इसमें एक अपनी तरफ से एक लंब डाल दिया, ठीक है, ये क्या डाल दिया मैंने, इसमें एक लंब डाल दिया, तो ये जो कहलाएगी ये इसकी एच यानी ऊंचाई कहलाएगी। तो इस वाले में त्रिभुज में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो आप। कोई भी पूछने लग जाए कि समबाहु त्रिभुज या फिर कोई भी त्रिभुज, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछने लग जाए तो क्या बोल सकते हैं हम, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगी, हमने क्या करा, अपनी तरफ से एक लंब माना और वही क्या कहलाई हमारी ऊंचाई, ठीक है। और बाकी हम अलग अलग टाइप के त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला जो टॉपिक है बुक में आपकी 9th क्लास की में, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन का सूत्र, ठीक है। डायरेक्ट जो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं का जो क्षेत्रफल है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दूसरा जो क्षेत्रफल है हम वो कैसे निकाल सकते हैं, यानी हेडिंग का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र देन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो पेपर में पूछने की संभावना कम से कम 5 से 6 नंबर की, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो इस वाले जो चैप्टर है इसको अच्छी तरह से आप कर लेना, ठीक है। अब हीरोन का जो सूत्र है यानी हम कह सकते हैं, उसे ही हम कह देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो क्या होगा हमारा एस। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, क्या एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। सूत्र क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है। जहां एस जो है, एस है अर्ध परिमाप, क्या एस जो है, एस बराबर जो है जहां क्या है कि जो एस बराबर है, क्या एस बराबर है अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा अर्ध परिमाप जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, अब सेंस समझ सकते हैं कि परिमाप और अर्ध परिमाप में क्या अंतर है। जैसे ये त्रिभुज है, यही मान लूँ मैं, इसे ए नाम दे दूँ, ये जो रेखा है इसे ए पी क्यू आर, ये वाली जो ए सेंटीमीटर है, ये वाली बी सेंटीमीटर है और ये वाली सी सेंटीमीटर है। ये अपनी तरफ से लेट कर रखे कुछ भी, तो ए भुजा ये वाली होगी, बी ये वाली होगी, सी वाली भुजा होगी। ऐसे क्या है परिमाप। परिमाप का मतलब ये है कि हम एक बिंदु से हमने चलना चालू करा, यानी इसका मैं परिमाप निकालता हूं, यानी त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, उससे मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ चला, कितना चला पी क्यू, यानी मैं कितना चला पी क्यू प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, कितना क्यू आर चला प्लस यहाँ से यहाँ तक चला। यानी जहाँ से चला वहीं पर लौट के यदि मैं वापस आ जाऊं तो वही क्या कहलाएगा हमारा परिमाप। अर्ध परिमाप का सेंस ये है कि हम अर्ध का मतलब आधा, यानी 2 से भाग कर दूं मैं इसमें, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो अर्ध परिमाप, जैसे हमें त्रिभुज दे दिया और उसका अर्ध परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो अर्ध परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो होता है हमारा अर्ध परिमाप,
यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाएं का योग भाग में 2 से भाग कर देंगे, यानी तीनों भुजाओं में हम 2 से भाग कर देंगे। ये क्या है हमारा हीरोन का सूत्र। बाकी इस पे जो कल जो क्वेश्चंस होंगे वो हम जो आपके एक्सरसाइज में आगे जो क्वेश्चंस जो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन के करीब है। ठीक है, जो प्राइवेट वाली बुक है उसमें 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10, तो बाकी कल 10 के 10 हम क्वेश्चन कराएंगे, 10 नहीं तो 5 या 4 क्वेश्चन तो नॉर्मली कराएंगे। तो आज की वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट वॉचिंग दिस वीडियो।